हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें इसके भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर नीट। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्यूबाइडल एपिथेलियल विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। क्यूबाइडल एपिथेलियल जिसमें ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई होता है, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन डी ऑस्टेकियन ट्यूब। क्यूबाइडल एपिथेलियल इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स होते हैं जो कॉमनली डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड और ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में ये पाए जाते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियल जिसमें क्या होता है? ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई होता है। ये मेनली इनका फंक्शन होता है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेनली इनका फंक्शन होता है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मेनली फंक्शन होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यूबाइडल एपिथेलियल विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन विच हैज अ माइक्रोविलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन। यहाँ पर टिश्यू दिया गया है और लोकेशन पूछ रहा है यहाँ पर कि करेक्टली यहाँ पर कौन सा सही है, करेक्टली मैच कर रहा है यहाँ पर। ऑप्शन है ट्रांजिशनल एपिथेलियल, लोकेशन टिप ऑफ नोज, रॉन्ग, ये गलत है। ऑप्शन बी क्यूबाइडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ स्टमक, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यस। ऑप्शन डी एरियोलर टिश्यू टेंडन, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पर फर्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज में क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेज होता है। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल। और यहाँ पर बात करें इन लाइनिंग ऑफ स्टमक के लाइनिंग में सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बात करें स्मूथ मसल्स, ये सही है। यहाँ पर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मूथ मसल्स। ऑप्शन डी भी गलत है, एरोलर टिश्यू टेंडन, इट इज आल्सो रॉन्ग। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर करेक्ट मैचिंग है ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज दी करेक्टली मैच्ड पेयर। यहाँ पर करेक्टली कौन सा पेयर यहाँ पर सही है? ऑप्शन ए टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, गलत। टेंडन इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नॉट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन बी दिया हुआ है एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और यहाँ पर दिया हुआ है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, यस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एरियोलर टिश्यू, it is most widely distributed loose connective tissue in the body. Option D जो है cartilage, loose connective tissue, it is also wrong. Next question number 4, the supportive skeletal structure in the human external ear and nose tip or example are। supportive स्केलेटल स्ट्रक्चर ह्यूमन के एक्सटर्नल ईयर और नोज टिप पे कौन सा सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है? सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड नोज टिप
किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी इरेगुलर टिश्यू, ऑप्शन सी बोन, ऑप्शन डी कार्टिलेज। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? सेमी रिजिड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें जो मैट्रिक्स होता है सॉलिड होता है और मेकोप्रोटीन्स का बना होता है। कार्टिलेज क्या कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कार्टिलेज। कार्टिलेज की बात करें तो यह एक सेमी रिजिड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें मैट्रिक्स जो होता है सॉलिड होता है और म्यूकोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। इसके मैट्रिक्स में येलो फाइबर्स होते हैं। येलो फाइबर्स के प्रेजेंस होने की वजह से ही कार्टिलेज जो होता है ये ऑर्गन्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि ऑस्टेकियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस, टिप ऑफ नोज, ऑडिटरी कैनाल ऑफ ईयर, यहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन। मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन एंड रिलैक्सिन, ऑप्शन बी हेपेरिन एंड हिस्टामिन, ऑप्शन सी हेपेरिन एंड कैल्किटोनिन, ऑप्शन डी सेरोटोनिन एंड मेलेनिन। मास्ट सेल जो होता है उसमें होता है हेपेरिन एंड हिस्टामिन। हिस्टामिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम मास्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग एन इंजरी नसल सेप्टम गेट्स डैमेज। इंजरी के दौरान क्या हुआ कि नसल सेप्टम डैमेज हो गया एंड फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रीफर्ड। उसके रिकवरी के लिए कौन सा कार्टिलेज प्रीफर्ड होगा? ऑप्शन है इलास्टिक कार्टिलेज, ऑप्शन बी हाइलन कार्टिलेज, ऑप्शन सी कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ऑप्शन डी फाइब्रस कार्टिलेज। तो क्या हो, नसल सेप्टम जो होता है इट इज मेड अप ऑफ हाइलन कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज से बना होता है। यह जो टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है यह फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट एट द जॉइंट्स, और जॉइंट को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए जब नसल सेप्टम डैमेज हो गया तो उसके रिकवरी के लिए हाइलिन कार्टिलेज की ही ज़रूरत होगी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्टली मेज्ड पेयर। ऑप्शन ए लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, सिलेटेड एपिथेलियम, ऑप्शन बी सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ऑप्शन सी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ऑप्शन डी इनर सरफेस ऑफ ब्रांकियोस स्क्वैमस एपिथेलियम। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट हम बात करें तो यहाँ पर इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट यहाँ पर दिया हुआ है सिलेटेड एपिथेलियम, जो कि गलत होगा। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में क्या होता है, नो केराटिनाइज्ड स्ट्राइटन स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पर दिया हुआ है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम। ऑप्शन सी दिया हुआ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबाइडल एपिथेलियम, यस क्यूबाइडल एपिथेलियम। ऑप्शन डी इनर सरफेस ऑफ ब्रांकियल स्क्वैमस एपिथेलियम, इनर सरफेस ऑफ ब्रांकियल यहाँ पर सिलेटेड एपिथेलियम होगा। तो यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर सही जो है फंक्शन डिफाइन कर रहा है यहाँ पर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल
columnar epithelial cell in humans are known to occur in ciliated columnar epithelial cell ह्यूमन में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अस्टेकियन ट्यूब एंड स्टमक लाइनिंग, ऑप्शन बी ब्रांकियोस एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन सी बाइल डक्ट एंड आइसोफेगस, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब एंड यूरेथ्रा। सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल से ह्यूमन में कहाँ पाए जाते हैं? नसल पैसेज, ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब कि फैलोपियन ट्यूब्स, टर्मिनल ब्रांक्योल्स, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ जो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ब्रांक्योस में और फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रांक्योस एंड फैलोपियन ट्यूब्स में सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ मसल टिश्यू डेट मूव्स इट? इसमें से कौन सा करेक्ट पेयरिंग है बॉडी पार्ट का काइंड ऑफ मसल्स जिससे वो मूव करता है? ऑप्शन है बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म्स, स्मूथ मसल्स। इट इज रॉन्ग। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ऑप्शन बी एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल्स, यस इट इज राइट। ऑप्शन सी हार्ट वॉल इनवॉलेंट्री, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। हार्ट वॉल कार्डियक मसल्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट, एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं जो कि कंट्रोल में होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल? इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होंगे? ऑप्शन ए स्ट्राइटेड मसल्स, ऑप्शन बी एरियोलर टिश्यू, ऑप्शन सी स्ट्राइटेड एपिथेलियम, ऑप्शन डी माइलिनेटेड नर्व फाइबर। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एरियोलर टिश्यू कंटेन लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बिकॉज क्योंकि क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंट्रा सेलुलर स्पेस होते हैं, इसीलिए इसमें लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है। यहाँ पर एरियोलर टिश्यू सही होगा। सो आज का यह वीडियो हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।